स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चॉपर कुछ तो दवाई बना रहा होता है, कुछ मसाले वसाले मिला मिलू के। तभी हम लोग देखते हैं कि एल्बस्टा का जो डॉक्टर होता है वो चॉपर को ये दवाई बनाते हुए देखकर चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि ये प्रैक्टिकल तो है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा, इतनी बढ़िया मेडिकल स्किल्स आखिरकार तुम्हारे पास आई कैसे। और वो चॉपर की तारीफ करने लगता है कि तुम ये सब कुछ कहाँ से सीखे। तभी विवी बताती है कि टोनी जो है, टोनी टोनी नाम है क्योंकि चॉपर का, तो वो बताती है कि टोनी जो है वो ड्रम किंगडम का एक डॉक्टर हुआ करता था। तो वो बोलता अच्छा, ड्रम किंगडम में सच में बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं और तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुम्हारी स्किल्स जो है वो मेरे से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम लोगों को पता है कि चॉपर जो है वो तारीफ नहीं झेल सकता। तो वो बोलता है बास्टर्ड, मेरी तरफ मत देखो, ये चाय लो और यहाँ से निकल जाओ। तो डॉक्टर वीवी से बोलता है शायद ये मुझे ये बोलना चाहता है कि तुम चाय पियो और आराम से बैठ के देखो, है ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी अभी भी खराटे मार के सो रहा होता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आसपास क्या हो रहा है। और हम लोग होते हैं, क्योंकि लूफी को बुखार भी होता है, इसलिए वीवी उसको बार बार ठंडी पट्टी लगा रही होती है और उसका ध्यान रख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि एल्बस्टा के सारे जो लोग होते हैं वो वापस एल्बस्टा को बनाने में लग जाते हैं, लकड़ियाँ लेकर आ रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो वो सब बोलते हैं देखो ये कंट्री कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। तभी हम लोग होते हैं, एक बंदा बोलता है कि किसी ने देखो घरों के बीच में छेद कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के लात मार मार के ये छेद किए, आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है, ये बार्क वाले भी ना। तभी हम लोगों को याद आता है कि सांजी ने ये लात मार मार के छेद किए थे ताकि उसको शॉर्टकट मिल जाए। तो वो सब देखने जाता है उन छेदों को। तभी सांजी बोलता है अरे वो सब उधर मत देखो, इधर देखो, ये क्या चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो भी ट्रेडिंग कर रहा होता है। उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रख रखी होती हैं और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होगी। जैसे मैंने उस स्टील वाले बंदे को हराया था, तो मुझे वो पावर बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसके लिए मेरे को अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, तभी मैं स्ट्रांग बन पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती है और वो किंग कोबरा से पूछती है कि वो बुक्स को ले जा सकती है। तो कोबरा बोलता है हाँ हाँ, मैंने ऑलरेडी ये सारी पढ़ ली, तुम आराम से इनको ले जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि चक्का कुछ मरीन के सोल्जर से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोल दिया, वो लोग यहाँ पे नहीं है। तो मरीन वाले बोलते हैं तुम लोग झूठ मत बोलो वरना तुम्हारी कंट्री बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगी, वैसे भी तुम पायरेट्स को बचा के कुछ कर नहीं पाओगे। तो चक्का बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि यहाँ पे पायरेट्स है। और हम लोग होते हैं ऊसो पर सांजी वहीं से निकल रहे होते हैं सामान लेके। तो ऊसो सांजी से बोलता है कि वो जग गया होगा क्या। तो सांजी बोलता है अरे नहीं नहीं, वो अभी जगह नहीं होगा, वो जगेगा तो बहुत जोर से आवाज़ें करने लगेगा। थोड़ी देर बाद हम लोग होते हैं फाइनली लूफी जाग जाता है जिसकी वो लोग बात कर रहे थे। और लूफी बोलता है हाँ मैंने बहुत अच्छी नींद ली, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी तुम लोगों ने देखी क्या, मेरी टोपी किसी ने देखी क्या, ब्रेकफास्ट कहाँ है, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, मुझे भूख लग रही है, मेरी टोपी कहाँ लेगी, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ लेगी। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो सांजी बोलता देखा वो सब मैंने बोला था ना, ये उठ जाएगा तो शोर मचाने लगेगा। और फिर वो लूफी से बोलता है कि तू ब्रेकफास्ट करेगा, शाम हो रखी है, अभी रात के खाने का टाइम होने वाला है। तभी उसको बोलता है कि हाँ, और वैसे तेरी टोपी के बारे में तू पूछ रहा था, वो पीछे पड़ी एक सोल्जर को मिली थी। तो लूफी अपनी टोपी पहन लेता है और बोलता है ओ मेरी टोपी मिल गई। तो वी बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लूफी, तुम एकदम ठीक हो गए हो। तो लूफी बोलता है ठीक हो गया हूँ, मैं तो हमेशा से ही ठीक था। तभी नामी बोलते हैं बेवकूफ़ कहेंगे, तेरे को कितने दिनों से बुखार थी और तू सोया पड़ा था, वीवी ने और चॉपर ने तेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो लूफी बोलता है अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। उसके बाद हम लोग जोरो अपनी ट्रेनिंग से आता है। तो लूफी बोलता है ओए जोरो क्या है तुम्हारे, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। तो उसके बाद चॉपर जोरो से बोलता है कि जोरो तुम फिर से बाहर ट्रेनिंग के लिए चले गए, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया। तो जोरो बोलता है अपने काम से काम रख। तो चॉपर बोलता है कि मैं इस शिप का डॉक्टर हूँ, मैंने तुझे बैंडेज लगाई थी तूने बैंडेज हटा क्यों दी। तो जोरो बोलता है वो मेरे को हिलने में दिक्कत दे रही थी। तभी लूफी सोचने लगता है मैंने इसको बोला बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन हम लोग बहुत दिनों बाद कैसे मिले। तो उसको बोलता है कि तेरे को ये फीलिंग आ रही है क्योंकि तो 3 दिनों बाद उठा है। लूफी बोलता है मैं 3 दिनों बाद उठाऊँ, यानी कि मैंने 1 2 3 15 मील्स मिस कर दी। तो नामी बोलती है 15 मील, इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लेता है तो जब, और जब खाने की बारी आती है तो तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तो उसको बोलता है वो सब छोड़ो, इसने एक दिन की 5 मील कैलकुलेट करी, एक दिन की 5 मील कौन खाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है कि मैंने सुना कि कैप्टन उठ चुका है, इसलिए मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ, थोड़ी देर में डिनर टाइम होने वाला है, तब तक तुम लोग ये फ्रूट्स वगैरह खा के काम चलाओ। तभी लूफी उसको देख के बोलता अरे ऑल ट्यूब हेयर का है, तुम अभी तक जिंदा हो। लूफी को लगता है कि ये ईगाराम है। और हम लोग देखते हैं जोरो बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये सब कुछ शौक है, तभी तुमने उस टाइम पे लड़की की ड्रेस पहनी थी। जोरो को भी लग रहा होता वो ईगाराम है, लेकिन तभी रिव्यू बताती कि ये मिस ईगाराम की वाइफ है और ये ईगाराम नहीं है। तो जोरो बोलता अच्छा लेकिन एक वाइफ है अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा कैसे मिल सकती है उसकी शक्ल। तभी वो लूफी वगैरह को बोलते हैं तुम लोग ये खाओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए और डिनर लगा दूंगी। लूफी एक ही झटके वो सारा का सारा खाना खा लेता है। सब लोग चौक चौक चौंक जाते हैं और सांजी और जोरो बोलते हैं कि ओए तुम मैजिशियन है क्या? इतनी जल्दी कैसे खाना निपटा दिया तूने। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी ईगाराम की वाइफ को बोलता है कि लेडी मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं 3 दिन का वर्थ खाना खाऊंगा, देख लेना ढंग से बनाना। तो ईगाराम की वाइफ बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हारा छोटा सा पेट है, तुम लोग मेरे को रोक नहीं पाओगे, मैं इतना खाना बनाऊंगी। तभी हम लोग होते हैं लूफी वगैरह खाना खाना शुरू करते हैं। और वो आपको पता है लूफी कैसे खाना खाता है, लूफी क्या लूफी का पूरा ग्रुप ही उसी तरीके से खा रहा होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है वॉर के बाद में। और लूफी के पूरे ग्रुप को खाना खाते हुए देखकर सारे सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे जो डाइनिंग डिनर टेबल पे जो खाना खाया जाता है वो बहुत शांति से खाया जाता है। और हम लोग think अगर उनकी वाइफ भी समझ जाते हैं कि सच में उन लोगों की भूख कुछ ज़्यादा ही बड़ी है।
और हम लोग होते हैं लूफी तो अपने साथियों का भी खाना चुरा चुरा के खाने लगता है। उसब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसब बोलता है ओए लूफी मेरी प्लेट में से खाना मत निकाल। और फाइनली वो परेशान हो जाता है लूफी से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं चॉपर भी बहुत तेजी तेजी से खाना खा रहा होता है क्योंकि उसको एल्बस्टा की डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हम लोग देखते हैं जो उसब होता है वो एक राइस केक के ऊपर कुछ मिर्ची वाली बहुत ज़्यादा स्पाइसी सॉस डाल देता है, जिसको खाने के बाद लूफी के मुंह से अंगारे निकलने लगते हैं। और हम लोग होते हैं लैशिज और उसब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उसब बोलता है ओए तुम यहाँ पे कब आए? तो लैशिज आंख मारते हैं, बोलता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। नहीं, दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सांजी आराम से अपने अच्छे तरीके से खाना खा रहा होता है, साथ साथ नई नई डिशेस के बारे में पूछ रहा होता है। तभी लूफी अपने मुंह में खाना भर के कुछ तो बोलने की कोशिश करता है किंग को। तो किंग कुछ भी समझ नहीं पाता। तो वो बोलता है कि हम लोग डिनर के बाद बात करें। तो लूफी बोलता ओ तो बोल भाई। दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जोरो बार बार शराब फिल करवा रहा होता है अपने उस कैन के अंदर, बोलता मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चॉपर के गले में नूडल्स फंस जाते हैं। तो सांजी बोलता है हम लोगों को डॉक्टर चाहिए, कोई पानी लेकर आओ। और हम लोग होते हैं उनको ऐसे खाते हुए देखकर सारे के सारे सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं इतने वल्गर तरीके से कौन खाता? लेकिन हम लोग देखते हैं वीवी और राजा कोबरा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में वो लोग तमाशे करने लगते हैं, कोई अपनी नाक में डंडी डालने लगता है, कोई नाक पर प्लेटें रखने लगता है। और इन सबको देखकर फाइनली वो जो सोल्जर्स होते हैं जिनको उन पर घिन आ रही थी वो लोग भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और फाइनली उनका बात का टाइम हो जाता है। तो राजा बोलता है ये हमारे पैलेस का एक बहुत ज़्यादा प्राउड बात है, हम लोग इसको वैसे बारिश के महीने में इस्तेमाल करते हैं और आज बारिश हुई है इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं ऊसप और लूफी भागते जाते हैं। वो बोलता है पहले मैं नहाऊंगा पहले मैं नहाऊंगा, लेकिन दोनों ही फिसल के गिर जाते हैं। जिसके बाद राजा बोलता है कि मैं सारी चीज़ें नॉर्मल करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ हर जगह पार्टी हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जोरो चॉपर को नहला रहा होता है बेचारा घिस घिस के। तभी लूफी और उसब बोलते हैं देखो देखो जोरो हम लोग फुहारेगिरी से ट्रेनिंग कर सकते हैं, तू भी ट्रेनिंग कर सकता है। वही दूसरी तरफ सांजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो इगराम से बोलते हैं लड़कियों का बात कहाँ पे है? तभी राजा बोलता है ये उस दीवार के पीछे है। तो इगराम बोलता है बास्टर्ड किंग कहीं के तेरी बेटी वहां पे ना रही है, तू इनको कैसे बता सकता है? और हम लोग कहते हैं सांजी और उसब बोलते हैं राजा तुम इतने ही बुरे नहीं हो। और वो झांकने लग जाते हैं लड़कियों के बात हाउस में। और हम लोग देखते हैं लड़कियों के बात हाउस में नामी नहा रही होती है और वीवी से वो बोलती है कि इतना बड़ा बात हाउस, मैं सोच रही हूँ कि किसी शिप में इतना बड़ा बाथ हाउस होगा क्या? तो वे भी बोलते हैं बिल्कुल होगा, हम लोगों ने समुद्र के अंदर कितनी सारी चीज़ें देख ली, हम लोगों ने जाइंट्स देखे, हम लोगों ने डायनासोर देखे, तो इतना बड़ा बाथ हाउस वाली शिप भी होगी। तभी उन लोगों की नज़र पड़ती है कि पीछे से सारे लड़के उन लोगों को देख रहे होते हैं। तो नामी बोलते हैं कि अरे इडियट्स तुम लोग मानोगे नहीं है ना, ठीक है 1 लाख बेरीज हर बंदे के ऊपर मेरा लोन है। उसके बाद वो अपना तौलिया हटा देती है और बोलती है हैप्पीनेस पंच, सबकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और सब लोग गिर जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सबके नाकों में से खून निकल रहा होता है, राजा खुद वहाँ पे होता है और इगराम भी देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं नामी थोड़ी देर बाद में वीवी से पूछते हैं कि वीवी क्या हुआ, तुम कंफ्यूज हो गया, तुम अपना मन नहीं बना पा रही? तो वीवी बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो नामी बोलते कि देखो हम लोग आज रात को निकलने का प्लान बना रहे हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकने का टाइम नहीं है और वैसे भी नेवी वाले हम लोगों पर अटैक कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो किंग होता है वो लूफी वगैरह के आगे झुकते हुए उनको थैंक यू बोलता है। तो जोरो बोलता है कि एक किंग झुक सकता है क्या? मुझे नहीं लगता किंग को झुकना चाहिए। तभी गाराम बोलता है हाँ किंग कोबरा आप ये क्या कर रहे हो, आप पूरे एल्बस्टा किंगडम की नाक मिट्टी में मिला रहे हो, आप इनके सामने झुक नहीं सकते। तो किंग कोबरा बोलता है गाराम तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बिना कपड़ों के मैं कोई राजा नहीं हूँ, हम लोग नहा रहे हैं तो हम सब लोग एक बराबर हैं। और मैं यहाँ पे इनको राजा के जरिए से थैंक यू नहीं बोल रहा, बल्कि एक फादर और इस कंट्री के एक रेजिडेंट की हैसियत से इन लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इस कंट्री को बचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो बोलता है हम लोगों को निकल जाना चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे रुकने का कोई और मतलब भी नहीं है। तभी सांजी बोलता है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, वैसे भी नेवी कुछ भी एक्शन ले सकती है, तो हम लोगों को उससे पहले निकल जाना चाहिए। वहीं दूसरे कमरे में हम लोगों को दिखाया जाता है इगाराम और चक्का होते हैं। इगाराम बोलता है कि अब तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे चिंता हो रही है कि लूफी वगैरह इस आइलैंड से ढंग से निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास लूफी और जोरो के बाउंटी पोस्टर्स होते हैं। जोरो के ऊपर बाउंटी लग चुकी होती है 60 मिलियन बेरीज की और लूफी की बाउंटी बढ़कर 100 मिलियन बेरीज हो चुकी होती है। तो उन लोगों को चिंता हो रही होती है कि इतनी बड़ी बाउंटीज़ के साथ तो नेवी हेडक्वार्टर के बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे इनको पकड़ने के लिए और इनको जाने नहीं देंगे। लूफी और उसके क्रू ने 7 बॉल लोड में से एक को हरा दिया, एक पिलर को गिरा दिया, तो वो पक्का उन लोगों के पीछे पड़ेंगे। और ये बात बताने के लिए गाराम जैसे ही वीवी के पास आता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ वीवी अकेली बैठी होती है। तो वीवी बोलती है आप उनको ढूंढ रहे हो, वो लोग पायरेट्स हैं, वो लोग सी के अंदर जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जेंगो नाम का जो हिप्नोटाइज वाला था वो अब एक नेवी के अंदर एक ऑफिसर बन चुका है। और हम लोग देखते हैं फुल बॉडी जो होता है वो भी उसी की टीम में होता है। वो दोनों एक पायरेट्स की शिप पे जाके अटैक कर देते हैं और सारे पायरेट्स को हरा देते हैं और दोनों नाच गा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो बाइनोकुलर से उन दोनों को देख रहा होता है और वो कैप्टन हिना से बोलता है कि ये दोनों शायद वापस आ गए। तो हिना बोलती है मेरे को इनकी एबिलिटी पर ट्रस्ट था इसलिए मैंने इनको भेजा था, लेकिन इन लोगों को इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैं इनसे डिसअपॉइंटेड हूँ। वैसे तुम लोग ये बताओ तुमने इस कंट्री के चारों तरफ अपनी शिप्स डिप्लॉय कर दी है ना? तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोगों ने कंट्री के सारे बंदरगाहों के चारों तरफ अपनी शिप्स डिप्लॉय कर दी हैं, वो लोग हमसे बच के नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। तो हिना बोलता है कि अब क्या गड़बड़ हो गई? तो वो बोलता है कि स्ट्रो हेड की जो शिप थी जिसका बारे में हम लोगों को पता था कि वो इरामालू के अंदर है, लेकिन अब वो इरामालू के अंदर नहीं है, हम लोगों ने हर तरफ ढूंढ लिया। तो हिना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो लोग कंट्री छोड़ के चले गए? तो ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से वो लोग कंट्री छोड़ के तो नहीं गए,
वहीं दूसरी तरफ हम लोग थे जेंग और फुल बॉडी वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं मिस हीना देखो हम लोग क्या लेकर आए आपके लिए, हम लोग आपके लिए फ्लावर्स लेने गए थे इसलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग गया। तो हीना बोलते बकवास मत करो, हम लोगों को स्ट्रो हेड गैंग को पकड़ना है तो अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाओ, हम लोग उनको बच के निकलने नहीं दे सकते। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी का पूरा क्रू जो होता है वो कारो की पूरी स्क्वाड्रन के डक स्क्वाड्रन के ऊपर बैठ के जा रहा होता है, और जाते जाते उसब सोच रहा होता है फाइनली सैंड किंगडम को अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है। और वो लूफी की तरफ देखता है, लूफी अभी भी मीट खा रहा होता है, तो वो बोलता है लूफी तू खाना कब छोड़ेगा। तो लूफी बोलता है एल्बर्टा की डिशेज इतनी अच्छी है, सांजी तुम भी मेरे लिए कभी बनाओ ना। तो सांजी बोलता हाँ मैं सोच रहा था, मेरे को भी इंटरेस्ट है, तो मैंने सारी रेसिपीज लेकर आ गया हूँ, मैं तुम्हें बना बना के खिलाया करूंगा। तभी उन लोगों की नज़र नामी पे पड़ती है जो बहुत ज़्यादा उदास होती है। तो चॉपर बोलता है क्या हुआ नामी तुम उदास क्यों। तो लूफी बोलता है ठीक है नामी, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम मेरे मीट में से एक पीस खाओ, लेकिन सिर्फ एक ही पीस दूंगा। तभी सांजी बोलता है नामी मुझे पता है तुम बीवी के बारे में सोच रही हो, है ना, तुम उसके बारे में परेशान हो, वैसे हम लोगों ने उसको ऑफर दे दिया, अगर उसको आना होगा तो वो आ जाएगी। तभी नामी बोलते हैं मैं 1 बिलियन बेरीज के बारे में सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उनसे वो बेरीज नहीं लेनी चाहिए। तो सांजी बोलता है तू उसके बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इगाराम नामी वीवी से बोलता है कि हमें कम से कम उन लोगों को ये तो बता देना चाहिए था कि उनकी बाउंटी बढ़ चुकी है। तो वीवी बोलती है अब तो हम लोग कारो को भी भेजेंगे तो भी वो कारो अपने स्क्वाड्रंस को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और वैसे भी अगर उनको पता चलेगा कि उनकी बाउंटी बढ़ गई है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और वो इगाराम को अपने रूम से बाहर निकालते बोलते कि अब तुम चले जाओ, मुझे सोना है, मुझे कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। तभी इगाराम बोलता है हाँ हाँ तुमने सब कंट्री वालों को अपनी स्पीच भी देनी है। और ये बोल के इगाराम अपना सर खुजाते हुए जाने लगता है। वो बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ अजीब अजीब क्यों लग रहा है। ईगाराम के जाते ही वीवी सो जाती है और कारो को तो पटापट नींद आ जाती है, क्योंकि कारो एक बर्ड है। और वीवी सोच रही होती है कि कारो हम लोगों ने कितने दिनों बाद इतनी शांत रात बिताई है ना, वरना हमेशा वो लोग हमारे साथ होते थे, हर समय गुस्सा चीख चिल्लाट। वो कुक हमेशा लूफी के ऊपर चिल्लाता रहता था क्योंकि लूफी कभी भी बाज नहीं आता था, फ्रिज से खाना चुराता था। वो स्पोर्ट्समैन जो रात रात भर ट्रेनिंग किया करता था, और वो नेविगेटर जो कि रात को लोगों पे पिलो फेंक के मारा करती थी क्योंकि उसको उन पे गुस्सा आता था। फिर हम लोगों को थोड़ा सा उसी रात का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लूफी वगैरह के लिए ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे कम्युनिकेशन आती है। तभी एल्बस्टा का जो सोल्जर होता है वो बोलता है कोई बोनचान नाम का बंदा है जो आप लोगों से बात करना चाहता है, वो बोल रहा है कि वो आपका दोस्त है। तो सांजी उसका फोन उठाता है और हम लोग देते ये बोनचान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टू ही होता है, और वो बोलता है हेलो हेलो मेरे दोस्तों कैसे हो तुम लोग। तो सांजी उसका फोन वापस रख देता है, लेकिन दोबारा फोन आता है तो इस बार लूफी उठाता है और बोलता है कि ओए ये तुम हो, क्या चाहते हो तुम हमसे। तो बोन चाहे यानी कि मिस्टर टू बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होगी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे मिस्टर टू मत बोलना है ना, क्योंकि नेवी वालों ने अगर इसे ट्रैक कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा। तो चॉपर बोलता है बेवकूफ़ कहेंगे, तूने खुद अभी अपने आप को मिस्टर टू बोला है। तभी जोरो बोलता है ये सब छोड़, तो ये बता कि तुमने हमें फ़ोन क्यों किया, क्या काम है तुम्हारा हमसे। तो मिस्टर बोन बोलता है यानी मिस्टर टू बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी शिप है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है यू सन ऑफ अ बिच, तूने हमारी शिप कैसे ली और तुम हो कहाँ पे अभी। तो मिस्टर टू बताता है कि मैं सांडोरा रिवर के ऊपर के हिस्से में हूँ, तुम लोग वहाँ पे आ जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी शिप चाहिए। तो लूफी बोलता है कि हम लोग एक टाइम पे दोस्त बन गए थे लेकिन अब ये हमारा दुश्मन है। तो जोरो बोलता है कि जहाँ तक कि मैं तेरे को जानता हूँ मुझे तो पक्का पता है कुछ ना कुछ अगर ये अच्छा कर देगा तो तू फिर से इसका दोस्त बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को उसके बताई हुई जगह पे जाना होगा क्योंकि हम लोगों को हमारी शिप चाहिए। अगर उसने हमें ट्रिक करने की कोशिश की तो हम लोग उसको पीट डालेंगे, और वैसे भी अगर हम लोगों ने अभी अपनी शिप नहीं ली तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों को ये सारी बातें करते हुए देखकर विवी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ। तो नामी उसको बोलते हैं वीवी देखो हम लोग तुम्हें 12 घंटे देते हैं, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और उस मिस्टर टू को पीट कर हमारी शिप वहाँ से लेकर यहाँ के ईस्टर्न बंदरगाह की तरफ आएंगे। वहाँ पे हम लोग रुक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर क्योंकि नेवी हमारे पीछे पड़ जाएगी, इसीलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे। अगर तुझे हमारे साथ आना है, हमारे साथ ट्रैवल करना है तो तुझे उसी टाइम पे हमारे साथ बैठना होगा। तेरे पास एक ही चांस मिलेगा, 12 घंटे का टाइम है, तू सोच ले। लेकिन अगर तू हमारे साथ आई तो पायरेट बन जाएगी। और हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीवी कारों के साथ लेटी हुई यही सब बातें सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि अगर मुझे ईस्टर्न हार्बर जाना है कल सुबह तो मेरे को 4 घंटे लगेंगे अगर मैं कारों के ऊपर बैठ के भी गई तो, यानी कि अगर मैं 8 बजे यहाँ से निकलती हूँ तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। लेकिन क्या मुझे सच में जाना है? अगर मैंने चांस लिया और मैं वहाँ पे चली गई तो मैं पायलट बन जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने चांस नहीं लिया तो मेरी लाइफ का शायद आखिरी चांस हो, मैं कभी भी उन लोगों के पास नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कंट्री अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, यहाँ पे अभी भी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोन जो होता है यानी मिस्टर टू जो होता है वो लूफी वगैरह के ग्रुप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कैसे हो दोस्तों, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन हम लोग होते हैं लूफी वगैरह पूरे डक स्क्वाड्रन को बाय बाय करके अपने काम पे लग जाते हैं। तो बोन बोलता है यानी मिस्टर टू बोलता है कि ओए तुम लोग मेरे दोस्त, अपने दोस्त को ट्रीट करने की ये तुम्हारी आदत है, तुम लोग मुझसे ऐसे बात करोगे। तो हम लोग होते हैं लूफी वगैरह उसकी बात को इग्नोर मारते हैं। लूफी बोलता है तू हमें दोस्त कैसे बोल रहा है ये बता, हम लोग तो दुश्मन थे ना, तूने हमसे झूठ बोला था। तो मिस्टर टू बोलता है मैंने तुमसे झूठ नहीं
बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग ही हमारे दुश्मन हो, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन फिर अब छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, बार्क वर्क्स तो ख़त्म हो गया ना, तो हम लोग अब तो दुश्मन नहीं है, अब तुम मुझसे लड़के क्या करोगे। तो लूफी बोलता है कि फिर भी अगर हम लोग दुश्मन नहीं है तो तू हमारी शिप पे क्या कर रहा है, तूने हमारी शिप क्यों चुराई। तो मिस्टर टू बोलता है कि मैंने तुम्हारी कोई शिप विप नहीं चुराई है बेवकूफ़ो, तुम्हें पता भी अगर मैं तुम्हारी शिप पे नहीं होता तो क्या होता। तभी नामी बोलते हैं हाँ हमें पता है, नेवी हमारी शिप को कब्जा कर लेती है ना। तो लूफी बोलता है क्या नेवी हमारी शिप पे कब्जा कर लेती। तो मिस्टर टू बोलता है कि शायद नहीं, पक्का कब्जा कर लेती, क्योंकि तुम्हें पता है इस आइलैंड पे आसपास में क्या हो रहा है, नेवी ने चारों तरफ से तुम लोगों के लिए नाकाबंदी कर दी है, चारों तरफ इस आइलैंड को नेवी की शिप्स ने घेर लिया, तुम लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी शिप को बचा के रख लिया ताकि वो तुम्हारी शिप को ना पकड़ ले। तो लूफी बोलता है लेकिन तुमने हमारी शिप को क्यों बचाया नेवी से। तो मिस्टर टू बोलता है क्योंकि हम लोग दोस्त है ना, और उसकी आंखों में से पानी आने लग जाता है, जिसको देखकर लूफी वगैरह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो फिर से एक दूसरे कंधे में हाथ डाल के लूफी, चॉपर, उसोप और मिस्टर टू नाचने गाने लग जाते हैं। तो जोरो बोलता है कि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ तुझे भी यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन बार्क वर्क्स के खिलाफ नेवी वाले ने मिशन चला रखा है, तो वो तुझे बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए तू शायद दोस्त में ढूंढने निकल पड़ा है ना। तो मिस्टर टू बोलता है हाँ हाँ, और हम लोग दोस्ती के नाम पे लड़ेंगे, साथ में फाइट करेंगे। तो ऊसोप, चॉपर और लूफी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हम लोग तेरे साथ फाइट करेंगे। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे मिस्टर टू की गैंग भी आ जाती है उसकी शिप लेकर, वो बोलते हैं हम लोग भी तुम्हारे साथ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक मरीन का जो सोल्जर होता है वो हीना को बता देता है कि उनको स्ट्रो हेड की शिप मिल चुकी है, और हीना बोलते हैं कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मैंने मार सकता, तो